जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई ओनली टेस्ट सीरीज का नतीजा सामने आ चुका है, जहां बांग्लादेश की टीम ने शानदार जीत दर्ज करी जिम्बाब्वे के ऊपर। लेकिन दोस्तों, हमें मैच के दौरान देखने को मिला जैसे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, कुछ वैसे ही बल्लेबाजी जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने की, और जैसे चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी किया करते थे, वैसे ही बल्लेबाजी जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिली। आखिर ये कौन सा बल्लेबाज था और ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी देते हैं तफ्तीश से। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं किस मैदान पर कितने समय से कितने समय तक के लिए मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2021, जहां 7 जुलाई से शुरू हुआ ये मुकाबला वेडनेसडे के दिन और संडे 11 जुलाई को ख़त्म हुआ। दिन में 1 बजे से ये मुकाबला शुरू होता था और बांग्लादेश की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। वेन्यू था हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे का। आप सभी को बता दें दोस्तों, इसमें शानदार दोनों की ही प्लेइंग 11 नज़र आ रही थी और यही कुछ घमासान हमें मैदान पर भी देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था तो उनका ये फैसला पूरी तरीके से इनके पक्ष में था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करेगी, क्योंकि 6 बल्लेबाज दोस्तों उनके 132 रन पर ही आउट हो गए थे। अब उसके बाद दोस्तों रनों का तूफान जो बल्लेबाज लाए वो थे टैलेंटर बल्लेबाज। एक समय आपको याद होगा जब रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, शायद वो ऑस्ट्रेलिया के सामने थी दोस्तों, लेकिन आपको बता दें वो पारी हमेशा के लिए मेमोरेबल रह गई। उसमें उनको कोई आउट ही नहीं कर पा रहा था। तो कुछ ऐसी ही पारी दोस्तों यहाँ पर हमें बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली, जहाँ पर 6 विकेट बहुत जल्दी खोने के बाद बांग्लादेश की टीम की गिरती बागडोर को संभाला लिटन दास और महमदुल्लाह ने, जो आए नंबर 7वें और 8वें पर बल्लेबाजी करने। कुछ यही दोस्तों बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन का रहता है, और वो हमें समय बिल्कुल हूबहू यहीं पर याद आ गया जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। कुछ वैसे ही बल्लेबाजी इन्होंने भी की, क्योंकि लिटन दास ने दोस्तों 147 गेंदों पर 95 रन की पारी खेली और महमदुल्लाह ने 278 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली, वो भी नाबाद। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहला 6 विकेट 132 रन पर था, अब वो 270 पे आ चुका था और 7वां विकेट तब गिरा था। यानी कि दोस्तों 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली। यही नहीं, जब दूसरा विकेट गिरा तो बहुत तेज़ी से गिर गया था, क्योंकि दोस्तों मेहदी हसन आए ही थे उस विकेट के गिरने के बाद कि त्रिपानों ने उनकी विकेट तुरंत ही लेकर चलता कर दिया। अब 270 रन पर ही 8 विकेट हो गए। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक और कमाल हमें देखने को मिला। जैसे कई बार हम देखते हैं कि ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, कोई एक ऐसा बल्लेबाज होता है जो हाथ खोलकर बल्ला चलाता है, तो वही कुछ हमें देखने को मिला तस्कीन अहमद के बल्ले से। तस्कीन अहमद ने दोस्तों 134 गेंदों पर 75 रन बना दिए। ये दोस्तों आखिरी में बल्लेबाजी करने आते हैं एकदम, जैसे मान लीजिए हमारी टीम के मोहम्मद शमी या फिर बुमराह हो गए, वैसे उसी बैटिंग ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी इनिंग खेली 75 रनों की 11 चौके की मदद से। दूसरी तरफ महमदुल्लाह ने 278 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली 17 चौके 1 छक्के की मदद से। इन दोनों का आउट करना दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और एक समय पर तो मुजार वानी इतना गुस्सा हो गए थे, जो जिम्बाब्वे के गेंदबाज हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि उनसे रहा ही नहीं गया और वो चले गए आंखों ही आंखों में बातचीत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुजार वानी के एक 85वें ओवर में तस्कीन ने एक शॉट खेला बाउंसर पे, जो अच्छा था शॉट और गेंद भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद तस्कीन अहमद नाचने लगे। अब उसी को डांस को देखते हुए मुजार वानी उनके पास जाते हैं और आंखों ही आंखों में और बातों ही बातों में काफ़ी कुछ तू मैं इन दोनों के बीच देखने को मिलती है। लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि जब कोई बल्लेबाज अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, आपको अपनी गेंदबाजी में सुधार करके उसको आउट करना चाहिए, तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन दोनों के बीच टकराव बहुत ज़्यादा रही और करते कराते दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग में 468 रन 10 विकेट खोकर बनाए। अब जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट इनिंग खेलने के लिए उतरी, सामना करना था 468 रन जैसे बड़े लक्ष्य का, उसके बाद उनको लीड भी लेनी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी ही तेज़ी से इनकी विकेट गिरी और 276 रन पर पूरी टीम सिमट गई थी। करीब 192 रन की लीड यहीं से बांग्लादेश की ले ली थी। यहां पर कैतानो ने दोस्तों 311 गेंद खेली, 87 रन मारे थे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने। 92 गेंद खेलते हुए ब्रैंडन टेलर ने 81 रन बनाए। 65 गेंद खेलते हुए 27 रन डियोन मरिस ने बनाए। बाकी सब एकदम असफल रहे। शाकिब अल हसन ने दोस्तों 4 विकेट ली और मेहदी हसन ने 5 विकेट तस्कीन अहमद के खाते में, जिन्होंने बल्ले से 75 रन भी मारे थे, उन्होंने 1 विकेट भी लेकर टीम को मजबूत स्थिति में लाए। अब
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे से चौथे दिन का खेल आता है जब बांग्लादेश सेकंड इनिंग के लिए उतरता है। अब सेकंड इनिंग में दोस्तों इनके बल्लेबाजों को पता नहीं क्या हो गया, क्या खाकर आए थे कि 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ दिया। पहले ही आपके पास 192 रन की लीड है, उसके बाद आप शत के पारी खेलते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शदमान दोस्तों इस्लाम ने 196 गेंद खेलते हुए 9 चौके की मदद से 115 रन की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ सैफ हसन ने 95 गेंद में 43 रन बनाए 6 चौके की मदद से, यही एकमात्र विकेट गिरा था दूसरी पारी में। उसके बाद शांटो ने दोस्तों 118 गेंदों में 117 रन की पारी खेली और कप्तान ने इस पारी को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो एक 400 से ज़्यादा रनों की यहाँ पर लीड ले ली थी। यहाँ पर बहुत शानदार वो लीड थी, करीब 476 रन की। अब 476 रन की लीड और करीब 1.5 दिन बचा था यहाँ पर जिम्बाब्वे के पास, चेस कर सकती थी, लेकिन कोई चेस करने के लिए बल्लेबाज तो होना चाहिए। अब हमने दोस्तों जैसे जिक्र किया था कि एक ऋषभ पंत की छवि देखने को मिली, तो दूसरी देखने को मिली थी चेतेश्वर पुजारा की। वो कैसे, अब आप देखिए। अब यहाँ पर से मैच खुलता है। जिम्बाब्वे को सेकंड इनिंग में जीत के लिए चाहिए 476 रन के अलावा 477 रन बनाने हैं, 477 रन बनाने हैं 1.5 दिन के अंदर। जिम्बाब्वे के सामने कठिन चुनौती थी, लेकिन ये चुनौती इतनी भी कठिन नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश जब फर्स्ट इनिंग में 468 रन बना सकती है तो आपके बल्लेबाज में भी वो दमखम होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कर दिखा रहा है तो आप नहीं कर सकते, ये शर्म की बात है। जिम्बाब्वे की टीम ने कोशिश अच्छी की शुरुआत में। अब मिल्टन शुंबा 19 गेंदों में 11 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर आउट होकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों तकीवाजो कैतानो ने दोस्तों जो पारी खेली वो थी चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ जैसी कुछ पारी, क्योंकि 102 गेंदों में, जी हाँ दोस्तों 102 गेंदों में सिर्फ 7 रन मारे। यकीन कर पाओगे? जी नहीं, आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन यह सच है। 102 बॉल्स में ओनली 7 रन, एक चौका वो भी था उसमें। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पेशेंस के साथ ये बल्लेबाज खेला। इनका मकसद साफ नज़र आ रहा था कि जो चौथा दिन का थोड़ा समय बचा है उसको किसी तरीके से काट लिया जाए और विकेट हाथ में रखा जाए, लेकिन वो वहाँ पर विकेट हाथ में रखना नहीं संभाल पाए। उसके बाद इनका विकेट शाकिब अल हसन ने लेकर चलता कर दिया था। अब दूसरी तरफ ये तो बात हो गई चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ के कंपैरिजन में। अब ऋषभ पंत के कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो ऋषभ पंत के कंपैरिजन में दोस्तों ब्रेंडन टेलर ने 73 गेंदों में 92 रन की पारी खेली। यही कुछ बल्लेबाजी हमें ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिलती है, इतनी तेजी से। टेस्ट के अंदर T20 जैसी पारी खेली, 126 का स्ट्राइक रेट रहा इस बल्लेबाज का। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रिपानो ने दोस्तों 144 गेंदों में 52 रन बनाए। बाकी सब बल्लेबाज पूरे तरीके से विफल रहे और मुजार वानी ने 51 गेंद में 30 रन की पारी खेली नाबाद, लेकिन इसके अलावा कोई बल्लेबाज टिका नहीं। सेकंड इनिंग में जो स्टार गेंदबाज रहा बांग्लादेश की तरफ से वो मेहदी हसन ही रहे। 4 विकेट उन्होंने लिए 10 मेडन ओवर कराते हुए। तस्कीन अहमद जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कमाल दिखाया, उन्होंने सेकंड इनिंग में भी 4 विकेट झटके। शाकिब अल हसन ने 1 विकेट लिया, तो इवोट और हुसैन ने 1 विकेट लेकर अच्छी कमाल दिखाया। तो ये था दोस्तों जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की टीम का पूरा हाईलाइट जो आपको देखा, आप सभी को बता देगा। बांग्लादेश की टीम ने 220 बड़े लक्ष्य से जीत का अंतर तय किया। बांग्लादेश की टीम ने 220 रनों से जीत हासिल करी जिम्बाब्वे के ऊपर और शानदार जीत रही, जिसमें अहम योगदान दोस्तों तस्कीन अहमद से लेके सभी बल्लेबाज गेंदबाजों का रहा। शाकिब अल हसन ने भी अच्छी भूमिका निभाई अपनी टीम के अंदर, बहुत शानदार रहा। सेकंड इनिंग में दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सामने जिम्बाब्वे की टीम पूरी फीकी पड़ी नजर आई और बहुत तेज़ी से विकेट गिरती चली गई इनकी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।